अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रेस स्पीक्स। वंस अगेन वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। बहुत ज़्यादा क्रिकेट की अपडेट्स शेयर होती रहती हैं, डेली व्लॉग्स भी इधर उधर के बनते रहते हैं। बट आज आपने है थंबनेल से थोड़ा बहुत तो गेस कर ही लिया होगा कि आज का मेरा टॉपिक क्या है या आज मैं क्या आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बिकॉज आज का मेरा टॉपिक बहुत ज़्यादा एक नेचुरल किस्म का टॉपिक है। बहुत ज़्यादा कोई स्क्रिप्टेड तो वैसे मैं इंसान नहीं हूँ। बिकॉज आई मुझसे वो जुमलेबाजी वाली और उम्मीद बांधने वाले काम वैसे ही नहीं होते, ठीक है। तो लेकिन आज का जो हमारा व्लॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मे बी बिट इमोशनल बिट नेचुरल। बिकॉज ये सुपीरियर के रिलेटेड है, ठीक है। मैं कल को बैठा हुआ था क्योंकि मुहर्रम था, तो ज़रा कोई एक्टिविटी तो हमने घर में ही बैठना है, ठीक है। तो घर फोटोज़ पुरानी देख रहा था तो मुझे याद देखी दोस्तों यारों की फ़ोटोज़। तो मैं कहा क्यों ना एक व्लॉग इसका किया जाए ताकि सब तक ऐसा पहुँचे भी और थोड़ा बहुत उस पर आपसे भी शेयर हो जाए कि ये मोमेंट था क्या और ये इस वक्त हो क्या रहा था। तो बेसिकली मैंने जो सुपीरियर की जर्नी स्टार्ट की थी ना, ये बैक टू 2012 की बात है, ठीक है। आज से 12 साल पहले की बात है, ठीक है। तो मैं तब से था इधर 4 में, फिर मैं 6 में गया, तो फिर मैंने वहाँ पे सुपीरियर ज्वाइन किया था। फिर आई थिंक कि वो एक बिल्कुल चेंजिंग मोमेंट्स थे। गली मोहल्ले के स्कूल से मैं निकल के वो एक बड़े स्कूल गया। तब सुपीरियर का लेवल भी बहुत हाई होता था। लेकिन वो अक्सर जब मैं और मेरे दोस्त वहाँ थे तो हम कहा करते थे कि जब तक हम है ना हमने इसके पट्टे उठा के रखने हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर नहीं जाने दिया। तो आफ्टर ऑल देखें वो सारा सीन तो है ही है। मैं 2012 में वहाँ गया था एंड देन 6 क्लास में था तब। फिर मैं सेकंड ईयर तक वही रहा 2019 तक। तो ऑलमोस्ट 7 साल का सफ़र बनता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़े और बड़ी यादों वाली गैलरी ग्लोरी है। लेकिन तब फ़ोन तो नहीं होता था। लेकिन जब जब फ़ोन आना शुरू हुआ या जब जब कोई मोमेंट्स आए तो जो जो कैप्चर किया हुआ उनमें से मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट की हैं पिक्स जो मैं आपसे बार बार शेयर करता हूँ। कुछ दोस्ती यारों की, कुछ अपनी कोई इस हवाले से जो मेमोरीज हैं। तो ये आपको भी जो पहला फोटो नज़र आ रहा है ना, ये ट्रिप का। और ये मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं, ठीक है। ये 9th क्लास में होता था जब मैं जी ये हमारा तब ट्रिप गया था मरी, ठीक है। तो ये उस वक्त की तस्वीर है। तो माशाल्लाह से बड़ा जी मैंने कोट शूट भी पहना हुआ है, जैसी मर्सी भी पहनी हुई है। और भाई साहब भी बिल्कुल ही ये इस तरह की पेंटू शर्टों में भी नज़र आते रहे। सॉरी। एंड नेक्स्ट है जी ये फोटो हमारा है जी 10th क्लास के प्रैक्टिकल का, ठीक है। तो ये बिलाल साहब मेरे साथ मौजूद है। बिलाल साहब के इंटरेस्टिंगली इन्होंने रिसेंटली एक नया अपना एक क्लिनिक भी बनाया है। तो मुझे नाम केयर टेक कुछ इस तरह का उसका नाम है, केयर टेक। सही माइंड में नहीं है, मैं यहाँ चलाऊंगा, ठीक है। के टेक कुछ इस तरह का नाम है मेरे माइंड में ना। करार भाई उनके साथ होते तो हमारी तो ख्वाहिश है जी कि आप देखिए ये हमारे साथ के लड़के थे और ये माशाल्लाह अब फील्ड में प्रैक्टिकली भी निकल चुके हैं। तो हमारी तरफ से तो कॉन्ग्रेचुलेशन भी है और बेस्ट ऑफ लक भी है, ठीक है। तो ये मैं इनको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। बीमारियाँ तो तब इसको बहुत थी लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, ये फोटो किसका है? ये डब्बे का फोटो है। डब्बा नहीं यार, फिजान मल्होत्रा है। ओ फिजान फैज़ान है यार, फैज़ान। अब इसको मैंने पूरा नाम भूल गया यार। जो भी है फैज़ान है, ठीक है। लेकिन ये लड़कियों के लिए हारिस था और हमारे लिए फैज़ान था, ठीक है। ये इसके दो नाम चलते थे। एक नाम इसका हारिस होता था, वो लड़कियों में ये बहुत ज़्यादा मकबूल था ना, तो लड़कियों में इसका नाम हारिस चलता था और हमारे साथ इसका नाम फैज़ान चलता था, ठीक है। तो लेकिन ये अभी मस्त माहौल सा है। आई थिंक इंग्लिश की क्लास हो रही थी और ये तब इसका फ़ोटो कैप्चर किया गया था। तो देखिए बिल्कुल कोई दुनिया की टेंशन नहीं है, आराम से सोया हुआ है। यही माहौल चलता होता था वहाँ पे। और देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट कैरेक्टर्स इन अवर क्लास में अपनी। स्पेशली ये फोटोज़ मेरे पास ज़्यादा कॉलेज लाइफ के। तो मैं अगर अब कॉलेज लाइफ के हवाले से बात करूँ ना, तो जो मेरी कॉलेज की क्लास थी ना, मैं समझ तो अमेजिंग क्लास थी। आई थिंक उस तरह के फ्रेंड्स और उस तरह की इंजॉयमेंट, उस तरह की चिल अब कभी शायद मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ में तो उसका 1% भी नसीब नहीं हुआ। बिकॉज दे ऑल आर करेक्टर्स हमारी क्लास में। हाफिज़ कुरान से लेकर यहाँ तक सारे थे, ठीक है। तो माशाल्लाह वो हर तरह का फ्लेवर मिलता था, हर तरह के करेक्टर्स हमारे पास मौजूद। और ये तो लिटरली क्लास की जान जिसे कहते हैं ना कि हर वक्त चार्ज रखना माहौल को, शुअल मेला लगाए रखना। मैं वो एक वीडियोस वाला भी ब्लॉग करूँगा, वो भी मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट की हैं तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। सो जी ये कुछ हर क्लास के हालात नज़र आते हैं। ये किसकी क्लास नज़र आ रही है? आई थिंक केमिस्ट्री की क्लास थी। और ये फैज़ान खड़ा है, ये हसन भाई खड़े हैं, ये आजकल इंग्लैंड होते हैं। एंड देन उसके बाद ये समी खड़ा है, सऊद खड़ा है। सऊद की शक्ल से किससे मिलती थी? हसन अली से बड़ी मिलती थी, तो हम इसको हसन अली के आगे पुकारते थे। आए ये इरखाम खड़ा है। इरहाम और फैज़ान दूर क्यों खड़े हैं यार? इनको करीब खड़ा होना चाहिए था। इनका प्यार बहुत था, मेरे साथ भी बहुत था। लेकिन इरहाम तो फिर वो तीसरा बच्चा था ना थोड़ा, तो डैड से इसके साथ भी ज़्यादा ही सीन। अच्छा।
तो ये जी हमारा ट्रिप गया था, तो ये बादशाही मस्जिद के बाहर खड़े हैं, किबला अहमद साहब खड़े हैं और ये साथ एहसान सुबानी साहब खड़े हैं, बाबा अलमरूफ बुजुर्ग। इन्हें बुजुर्ग कहा करते थे बिकॉज ये थोड़ा ना इनके बाल भी सफ़ेद हो गए थे भरी जवानी में, ऊपर से चश्मा भी थोड़ा मोटा था, तो हम इनको ज़रा इनका नाम पड़ गया था कि ये बाबा जी बुजुर्ग है हमारे। तो रिसेंटली आप एडवोकेट बन गए, अहमद साहब सीए कर रहे थे कि माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन कुछ खोए खोए रहते हैं। ये मैं हूँ जी, ये बादशाही मस्जिद में, ठीक है। फिर वैसा अपनी बाहें शाहरुख खान की तरह खोल के खड़े। ये अब अहमद पता नहीं किसको इतनी परेशानी में कॉल कर रहा है, लगता है बच्ची को कॉल कर रहा है, नहीं उठाएगी, वो किसी और के साथ बिजी होगी, छोड़ दे जी। ये करते करते अब हम आ गए हैं सेकेंड ईयर के ट्रिप पर। ये सेकेंड ईयर के ट्रिप की पीछे ये बिलाल साहब हैं, मनान, समीर को क्यों पीछे खड़ा किया है यार, समीर मेरा फेवरेट बच्चा था, उसको सबसे साइड पे किया है। ये हम खुद हैं जी, और ये सूफी साहब हैं, किबला सूफी साहब हैं। दैन उसके बाद ये सऊद टाई इस तरह ऊपर चुकी है, बैंक मैनेजर आई हुई है, बात तो सही है। दैन उसके बाद ये उधर पेट्रियाटा जो चेयर लिफ्ट से ना, ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, अभी भी हैं, अल्लाह मजीद ने सेहत तो तंदुरुस्ती दे, इज़ अ वेरी गुड मैन, बहुत अच्छे इंसान है। मैं बिल्कुल चट्टा शाइक पे बैठा हूँ। मैं सेकेंड ईयर में, और ये दाढ़ी बड़ी नहीं होती थी, बिल्कुल चीसा सा लगता था। चल झूठा। सो जी ये कुछ हमारी डेली की एक्टिविटी होती थी। जो ही हमें छुट्टी होती थी ना, हमें मीरपुर में सबसे जल्दी छुट्टी होती थी। हम जाते भी थोड़ा जल्दी थे, जल्दी इस सेंस में जाते थे कि हमारे जो एक सर थे ना, सर बिशारत, वो आगे आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, वो क्लास लेने आते थे जल्दी, बिकॉज उनका हो गया था कहीं और तबादला, तो वो वहाँ जाके पढ़ाते थे। तो डेट्स वाई जब वो हमें पढ़ाने आते थे ना, तो वो जल्दी क्लास लेते थे, ठीक है। तो मैं और तलहा सुबह सर्दियों में 7:15 बजे कॉलेज के बाहर होते थे, धुंध हो जो भी हो, हम अभी बाज़ का अंकल तारिक नहीं आए होते थे और हम कॉलेज के बाहर बैठे होते थे। ये चंगी हमारी एक्टिविटी थी। सबसे पहले गए कॉलेज जाते थे और सबसे लेट वापस आते थे, बिकॉज वहाँ से वापस आने का दिल ही नहीं करता था। इतनी अच्छी जगह, इतनी खूबसूरत जगह, इतने खूबसूरत लोग, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, इतने खूबसूरत दोस्त, यार में वापस आने का दिल नहीं ना करता। तो ये हम ऐसे उधर बाहर फोटोशूट करा करते थे रोज़। याया के पास फ़ोन होता था तो वो ले आता था, तो मैं उसके फ़ोन में मैं फ़ोन तब था, लेकिन तब मैं इतना फ़ोनी नहीं था। मैं जो एग्जैक्ट फ़ोनी बनाऊँ ना, वो सेकेंड ईयर के बाद बनाऊँ। तो ये यहाँ मैं साथ किबला मौसूफ हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये हम क्लास के अंदर भी हमारे फोटोशूट चलते रहते थे, बातें करना और ये वो ऑल डैट। ये हम बैक बेंचेस पे बैठे हुए, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या यार। मैं सारी ज़िंदगी ना नर्सरी से लेकर सेकंड ईयर तक ना पहली लाइन में बैठता रहा, ठीक है, फ्रंट बेंचर हूँ। फिर वो सेकंड ईयर में एक हैपन हो गया, मैं उसको यहाँ नहीं रिवील करना चाहता, बट जिसकी वजह से मुझे और तलहा को पीछे जाना पड़ा। जब हम पीछे गए ना, इनिशियली 1-2 दिन तो मुझे लगा यार मैं किधर आ गया हूँ, ये जगह नहीं ठीक, मुझे आगे होना चाहिए। लेकिन जब मैं उनके साथ बैक बेंचर्स के अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना शुरू हुआ ना, उनके साथ घुलना मिलना शुरू हुआ, लिटरली मैंने इतना एंजॉय किया, मेरा दुनिया को देखने का, मेरा क्लास को देखने का कंसेप्ट ही बदल गया। वो दिन आज का दिन हम बैक बेंचर ही हैं, ठीक है। और लिटरली इतना मज़ा आता था वहाँ बैक बेंचेस पे कि फ़ोन चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आगे लेक्चर हो रहा है, बस ठीक है, मस्त माहौल, मीठे चोल, फुल सीन ऑन रखा हुआ है। तो ये हम लोग चारों साथ बैठा करते थे वहाँ पे। ये हमारी कन्फर्म से मैं और तला तो भाई कन्फर्म हमने हर वक्त ही साथ होना है, वहाँ आगे पीछे बाहर इधर उधर इकट्ठे निकलना है, शाम को इकट्ठे होना है, वो भी मैं आगे चल के आपको पिक्स दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट आप पिक देख रहे हैं इतना क्लियर नहीं है, वो सबसे आखिर में एजाज साहब खड़े हैं, ठीक है। ये जहन साहब खड़े हैं जी, मिप्स वाले जरा गौर से जहन साहब का मैं कोई क्लियर फोटो भी ढूंढूंगा। जहन साहब का क्लियर फोटो होना चाहिए यार, इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जहन साहब माशाल्लाह बिल्कुल तब अलग अलग इंसान होते थे, ठीक है। ये बिलाल साहब हैं, तो मैं हूँ, ये हसन है, ये मुफ्ते की बिरयानियाँ तोड़ें सारी। ये बिरयानी का चक्कर पता है क्या था, ये हमारी एक टीचर होती थी बायो की, वो उनका कोई फैमिली इशू हुआ, तो फैमिली इशू क्या, फैमिली वाला अच्छे ही इशू हुआ, शादी होनी थी उनकी, तो डेट्स वाई उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ने का डिसीजन किया। तो जब उन्होंने डिसीजन किया ना, तो फिर हम सब ने सोचा कि मैं उन्हें फेयरवेल पार्टी देनी चाहिए, तो वो कंडक्ट भी फिर मैंने ही कराई थी। तो ये हमारे साथ तलहा वगैरह भी थे, सब देखें अभी बिरयानी छिक रहे हैं, फुल लॉन सीन है इनका। ये है जी, ये मैं अहमद और तलहा खड़े, तलहा देखे ना बिल्कुल है, अब कितना डिफरेंट सा लगता है, तो तब इस तरह का ये यमा हमारा नहीं है जी, तलहा का यमा तो फटपटिया हो ज़्यादा, हम उस पर बहुत ज़्यादा घूमे और बहुत गलत काम भी किए। अल्लाह हमें उन कामों की इसी जवानी में माफ़ी दे दे, इस किसी सजदे के सदके। तो ये हमारा, हम खड़े कहाँ पे हैं जी, हम खड़े हैं व्यू पॉइंट पार्क में। हम यहाँ क्यों खड़े हैं, दरअसल हमारा ना रोज़ का एक ट्रिप होता था,
व्यू पॉइंट पार्क। हमारे 2-4 दोस्त ना ये वाले थे, ठीक है, तो वो जाते थे, हम सारे सुबह स्कूल के बाहर खड़े होते थे कि सब शायद ना आए, तो हम सारे आए भी, तो हम वो 40-45 मिनट में क्लास खत्म करते थे, हम बोरी बिस्तरा वहीं फेंक के बाहर भाग आते थे, ठीक है। सारे दोस्त जाएंगे, व्यू पॉइंट इकट्ठे होंगे, वहां से बाकायदा हमने रैली की सूरत में आना है। उसका एक स्केच मैं आपसे शेयर करूंगा, टीं टीं करते हुए पता लगे सब कुछ, इस पीरियड के बच्चे आ रहे हैं। तो जब तक आते नहीं थे तब तक केमिस्ट्री की क्लास शुरू नहीं होती थी, फिर आगे ये वो झपियाँ उपियाँ डालना, तो काफ़ी हमारा शुगर मेला चलता ही रहता था। तो ये हम तीनों उस वक्त एक बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे, बहुत ज़्यादा। है फिर अहमद इस्लामाबाद चला गया, बट मैं और तलहा तो है अभी भी एक साथ पढ़ते हैं, कुलीग्स हैं, वी आर ग्रुपमेट्स, तो हमारा तो साथ ही है अभी। ये जी सर मुबीन के साथ एक फ़ोटो है, हम सबका ग्रुप फ़ोटो है। ये कुछ छोटा सा गिफ्ट उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं? बिकॉज ये इनकी जॉब हो गई थी, ठीक है, ये बेसिकली रावला कोट से थे, तो फिर ये रावला कोट चले गए, तो तब फिर हमने इनके लिए एक छोटा सा फेयरवेल भी ऑर्गेनाइज़ किया था। बट वो फेयरवेल एक अलग दिन था, उसकी वीडियो शायद मैं लैपटॉप में हूँ, मैं वो शेयर करूँगा। बट ये जो सीन था ना, ये वो एक दिन फाइनली हमें मीटअप करने आए थे, तो ये हम सब ने उनको एक गिफ्ट किया था। ये इसमें अगर न्यू करेक्टर कौन है, तो न्यू करेक्टर को पुलिस वाले साहब खड़े हैं जी पीछे बैकग्राउंड में। तो ये साहब वो आजकल पुलिस वाले बन गए हैं जी, कश्मीर हाउस में होते हैं, ठीक है। तो ये जी एक किबला साकिब साहब का फ़ोटो आपको नज़र आ रहा है। किबला साकिब साहब का फ़ोटो इसलिए नज़र आ रहा है कि ये आए थे एक बार इधर नदीम मैरिज हॉल में, तब हम सेकेंड ईयर में होते थे, तो हम तब इनका बयान सुनने गए थे। ये मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन था, फर्स्ट और लास्ट था। मैंने उसके बाद साकिब साहब को फिर बनफ़्से नफीस लाइव नहीं देखा। एक इस्लाम की एक बड़ी अजीम शख्सियत है लिटरली। दैन उसके बाद ये जो मैंने आगे तस्करा किया, जो कि जो हम रात को बाहर जाया करते थे चाय हुए पीने, मैं, हसन और तलहा। मैं इनिशियली को बाहर ऐसे घूमने वाला बंदा नहीं था, लेकिन जब मेरा इनसे वैसे इंट्रैक्शन तो शुरू से ही था, बट फिर हम आहिस्ता आहिस्ता ना बाहर निकलना शुरू हुए कि रात को घूमना, फिर ऐसा निकलना शुरू हुआ कि फिर घर वापस आते ही नहीं थे। तो हम तीनों बहुत ज़्यादा उस वक्त लाइक साथ घूमना फिरना, चाय वाय पीना, खाना वाना, तो ये सारे सीन चले ही रहते थे। अच्छा जी, ये कौन है? मैं जूम करके दिखाता हूँ ना आपको, जूम करके जी। ये किबला सर बिशारत देखिए, मैं अगर अपने कोई 2-4 फेवरेट टीचर्स बताऊँ ना, तो उनमें से टॉप में ज़रूर ये होंगे। बिकॉज पढ़ाने वाइज भी बहुत अच्छे, और जिसको वो बात को रिस्पेक्ट देते थे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे मारते बहुत थे। लेकिन कहते हैं ना, जो तो उस्ताद की मार लगती है ना, उधर जहन्नम की आग नहीं लगती, ठीक है। मुझे मारते क्यों थे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दरअसल मुझे ना उन्होंने अपनी क्लास का एक कहने प्रॉक्टर या मोनीटर बनाया हुआ था, ठीक है। अब इन बच्चों ने आना है, मेरे दोस्त भी शरारती थे सारे, ठीक है। अब इन बच्चों ने आना है ना, तो इन बच्चों की लाइनें बनी होनी चाहिए। वो रोज़ टेस्ट लेते थे आकर, ठीक है। तो वो टेस्ट 20 मिनट टेस्ट, 20 मिनट पढ़ाई, तो वो जब टेस्ट लेते थे ना, तो इन बच्चों की लाइनें मैंने बनवानी। अब ये शरारती जानबूझ के लाइनें नहीं बनाते थे कि इसको मार पड़े। दोस्त वो कहते हैं ना, घर वाले मिल के मरा, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, साथ वाले मिल के मरवाते हैं। तो इस बात में मुझे मार पड़ती थी। और दिसंबर की सर्दी, और उनका हाथ भी इतना सा, मेरा मुंह इतना सा, लगती तो है ना। देन उसके बाद फिर अच्छा टेस्ट दिया ना, टेस्ट में ज़रा सी भी कोई गलती हो जाएगी मार पड़ेगी, ठीक है। अच्छा मेरे इर्द गिर्द, अब मैं बैक बेंचर हूँ, तो बैठे इर्द गिर्द ऐसे ही होते थे, ठीक है। फिर अगर मैं एक दूसरे को दिखाते भी होते थे, हम स्टूडेंट ही होता है, तो जब हम एक दूसरे को दिखाएं तो दूसरे को उन्हें पता लग जाता था कि इसने इसका देख के लिखा है, उसकी मार पड़ती थी। अच्छा फिर मंथली रिपोर्ट नहीं तैयार हुई, उसकी मार पड़ती थी। अच्छा जी, आज तुमने, अगर मैं नहीं आया तो तुमने बच्चों को टेस्ट क्यों नहीं लगवाया, इसकी मार पड़ती थी। यानी मेरे कोटे बहुत सारे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मुझे कुट बहुत ज़्यादा पड़ी है उनसे, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। बहुत जेनरस इंसान, बहुत अच्छा इंसान, लिटरली टू मच। और मैं बाकी अगर बात करूँगी फीमेल साइड में, मैम रिजवाना और मैम नादिया। देखिए अगर आज मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ ना, तो इसमें मैम नादिया का बहुत बड़ा रोल है, बहुत से भी बहुत बड़ा रोल है। क्यों बहुत बड़ा रोल है? देखिए मैंने एक चीज़ लाइक देखी अपनी ज़िंदगी में और ऑब्जर्व भी की कि जब मैं सेकेंड ईयर में था ना, तो मैं क्या करता था, बल्कि वो मुझे मौका देती थी डेली बेसिस पे क्लास में बच्चों के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करने का। मैं किसी लीडर की लाइफ पर ना रिसर्च करके लेके जाता था, यूट्यूब, गूगल, बुक्स, इधर उधर, लाइक हिटलर, मोसोलिनी एंड देन ऑल दैट, सलाउद्दीन अय्यूबी। तो मैं अगले दिन जाके ना क्लास में प्रेजेंट करता था। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ? जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, पहली बात जो मैंने की, रिसर्च करता था। क्रिकेट का भी यही सीन है, आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, आपको इधर उधर साइट्स पे घूमना पड़ता है, यूट्यूब पे घूमना पड़ता है, गूगल पे। तो वो रिसर्च वाली आदत मेरी वहीं से बिल्ड होना शुरू हुई। फिर
पब्लिक फेसिंग, जब मैं क्लास के सामने तवातुर से बोलना शुरू हुआ तो मेरा वो पब्लिक फेसिंग का भी फैक्टर बहुत हद तक ज़ायल हो गया। तो यानी वो जो उन्होंने मुझे उस वक्त मेरे ऊपर काम किया, जो उस वक्त मेरे ऊपर मेहनत की, उसका मुझे फ्यूचर में जाके बहुत फ़ायदा हुआ। लिटरली मैं तो हमेशा इस चीज़ को बहुत हाई रेट करता हूँ। जहाँ भी मुझसे कुछ सवालात होते हैं कि मैंने किस तरह से ये आगाज़ किया है, जो भी है, तो मैं उनका नाम ज़रूर लेता हूँ। फिर मैम रिजवाना, शी इज़ टू नाइस लेडी, शी इज़ अमेजिंग। तो ये जी मिलाद की एक महफिल हुई थी, तो वहाँ पे मैं बयान दे रहा था, ठीक है, छोटा सा। वेरी नाइस यार, अच्छा लग रहा हूँ मैं। अल्लाह रसूल की बातें करते हुए, बात सारा दिन ये दुनियावी बातें करते रहते हैं ना। तो ये जी हमारा एक, हम क्रिकेट मैच खेला करते। ये देखें जी, जहन साहब का क्लियर फ़ोटो आ गया मैंने मिप्स वालों के लिए। जहन साहब का एक पुराना सा फ़ोटो भी ढूंढ लिया, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये उधर आपको ज़रा और क्लैरिटी से नज़र आ रहा होगा। ये पीछे कब में फरहान भाई खड़े हैं, ठीक है, आजकल बैक के बड़े ज़मीन में से हैं। दैन उसके बाद ये आतब भाई हैं, पता नहीं किधर गायब होता, आजकल नज़र नहीं आता। दैन उसके बाद बाबा जी, दैन उसके बाद जहन साहब। तो ये तब हम क्रिकेट खेलने जाया करते थे, तो तब ये होता था। ये हमारे एक सर हैं जी, सर अज़हर, माशाल्लाह से। इनको सर अज़हर को हम कम ही कहते थे, सिंघम ज़्यादा कहते थे। बिकॉज इनको हम सिंघम क्यों कहते थे, सिंघम आपने सबने सुना ही होगा, वो अजय देवगन की मूवी है। तो ये भी ना एक बस वो बदमाशी वाला स्टाइल होता था इनका। आए, एक मुझे लगाई, एक तलहा को लगाई, एक फिजान को लगाई, एक हसन को लगाई, यानी जो सामने आ गया ना, बिकॉज हम नाच टप्पा कर रहे होते थे, तो जो सामने आ गया फिर उसको थप्पड़ ही थप्पड़ है, ठीक है। तो ये आगे बिल्कुल यहिया साहब खड़े हैं। तो इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, अब पता नहीं स्टिल एग्जिस्टिंग है या नहीं, बट अगर है तो यार मेंशन कर दें, मुझे सही पता नहीं। तो बाकी सारे नौजवान हजरात वही हैं और मैं भी बीच में मुंह निकाले हुए हूँ, ठीक है। सो जी ये जो नेक्स्ट पिक है ना, जिसमें आपको बहुत सारे किरदार नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पिक बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बनी कुछ इस तरह से कि ये आई थिंक 27-28 फरवरी 2019 को आपको याद होगा कि वो अभिनंदन ने ना अटैक किए थे, फिर इंडिया ने अटैक किए थे, अभिनंदन जहाज में था, तो अभिनंदन गिर गया था ना, तो पाकिस्तानियों ने उसे पकड़ लिया था, फिर चाय शाय रोटी, बस फंटेस्टिक। तो वो तो उस दिन ना 1-2 दिन की छुट्टियां दे दी गई थी स्कूलों में, अमन ओमान की वजह से कि हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए, जंग होने लगी है, तो छुट्टियां दे दी। लेकिन हम ठहरे ढीठ, हमें छुट्टी का पता था, लेकिन हम सारे स्कूल पहुंच गए, ठीक है, कॉलेज पहुंच गए सारे। तो वहाँ जाके बाहर बैठ के शुगर मेला लगे। तब हमें बड़ा क्रेज होता था एक दूसरे से मिलने का, कि यार हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना है, गपशप करनी है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, चिल करना है, टीचर्स को तपाना है। तो ये सारी इंजॉयमेंट हमारे दिमाग में होती थी। तो हम जानबूझ के वहाँ गए कॉलेज। आगे उन्होंने कहा जी कॉलेज तो आज बंद है। फिर हमने कहा अब तो हमें मौका मिल गया घूमने फिरने का, अब तो हमने पूरा शहर लूर लूर करना है। पहले हम एजाज साहब के घर गए, उन्होंने बोला कि आओ क्रिकेट खेलते। एजाज उस दौर में भी और आज के दौर में भी इतना हमारे साथ बाहर घूमने वाला नहीं था। लाइक हम पार्टी पे गए, बंक पे गए एंड ऑल डैट, इधर भी इधर उधर घूमना, रात को भी घूमना, वो इतना नहीं आता था। बट उसने कहा मैं नहीं आ रहा। तो फिर हम सब ने कहा जी अब क्या करें। तो फिर प्लान ये बना जी कि चेचिया दरबार चलते हैं, ठीक है। तो हम सारे चेचिया दरबार गए। बट वहाँ पे मुझे लगता है हमने चावल भी खाए। हाँ चावल हमने खाए थे ना यार, लंगर खाया था हमने, मुझे याद है लंगर हमने खाया, ठीक है। फिर हम उधर, हमारा करीबी एक दोस्त रहता था अहमद, हम अहमद के घर चले गए। तो वहाँ ये अहमद के घर की बाहर की जगह है, ठीक है। तो ये वहाँ पे हमने ग्रुप फोटो दिया था। इसमें जो नए 2 कैरेक्टर हैं, ये फैजान मल्होत्रा है जी, अमेजिंग फ्रेंड है यार मेरा, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थोड़ा सा मोटा, लेकिन आप बहुत पतला हो गया यार। अब मैं इसकी भी आपको न्यू फोटो भी दिखाऊंगा। न्यू फोटो पे मैंने कमेंट किया था तो कुछ हो गया था, ठीक है। ये मोहित साहब में या ये साफ़ी बने हुए हैं जी, क्या ही बात है। अल्लाह खैर करे, साफ़ियों से भी, इस मुल्क के साफ़ियों से भी बचाए। तो ये फ़ोटो वहाँ का था दी। तो अब मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ पिक्स है ना, लाइक ये वाली पिक, लाइक ये ग्रुप फोटो जो आप देख रहे हैं, हमारी एक, हमने खुद ही पार्टी अरेंज की थी, ठीक है। हम सब ने फैसला किया जी कि हम आज कॉलेज नहीं आएंगे, कॉलेज वर्किंग है, कॉलेज की तरफ से कोई पार्टी शार्टी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम सब ने खुद ही फैसला किया जी कि आज हमने कॉलेज से छुट्टी मारनी है, ठीक है, और आज हम जाएंगे डैम पे और एंजॉय करेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, ठीक है। तो हम सारे नहीं, मेजरली हमारी क्लास में वो एक तबका होता है ना जो छोटा मोटा पंगे करता रहता है, ठीक है। तो हम सारे ये, अब आपको इस फोटो में अगर कुछ चेहरे मजीद एलिब्रेट होंगे, ये समीर है, ये मैं हूँ, ये मनान भाई हैं जी, मनान भाई आजकल इधर ही होते हैं, ये आतिफ हो गया, बिलाल हो गया, अहमद हो गया, ठीक है। तो हम सारों ने ये डिसाइड किया, और भी करेक्टर्स आपको आगे नजर आएंगे कि हम जाएंगे जी कोई पार्टी शार्टी का प्रोग्राम करते हैं। तो
कॉलेज वालों को हमने नहीं बताया, लेकिन हम इतने ढीठ कि हमने कॉलेज वालों को बताया नहीं, लेकिन हम जानबूझ के कॉलेज के सामने जाके खड़े हो गए कि हाँ जी हम आए हुए। फिर ऊपर से सारे टीचर्स देखे और वो किसी के घर पहुंच जाए जी आपका बच्चा डैम पे नहा रहा है, किसी के घर पहुंच जाए वो बंक मार गया, कोई ये सीन हो वो सीन हो। तो फिर लेकिन इस दिन बहुत मज़ा आया था, ये बहुत मज़े का दिन था लिटरली। और ये देखे जी इस फोटो में देखें सारे मुफ्त की रोटियां ख़त्म की रोटी समझ के इस पिज़्ज़े को तोड़ें। एक इनमें पिक थी अब्दुल्ला गुज्जर की भी, अब्दुल्ला गुज्जर अभी नज़र नहीं आ रहा है, आई एम रियली सॉरी, आजकल वो इंग्लैंड होता है, ठीक है नालायक पुत्र सारे इंग्लैंड ही हो। अब ये जो नेक्स्ट पिक है इसमें बाबा जी चला रहे हैं बाइक, ठीक है। ये कुछ हुआ इस तरह था कि ये हमारी फेयरवेल पार्टी थी, तो अहमद आता था चेचिया से, अहमद कह रहा मैं आऊँगा नहीं, तो फिर हमने कहा जी मैं और ये इसे लेने जाएंगे। और सारे बाबा को अच्छा ड्राइवर नहीं समझते थे, बाबा एक बड़ा रिस्की ड्राइवर था और सफ़र भी थोड़ा लंबा था, लेकिन फिर मैंने रिस्क लिया कि मैं बाबे के साथ जाऊँगा, ठीक है। तो मैं बाबे के साथ चला गया, वापस आया तो फिर हसन ने मुझे बड़ा कुटा कि तू क्यों गया, जो मना किया था कि बस पे आ जाएगा, और बड़े भाई के तौर पे डील करता था ना, लेकिन उसने मुझे फिर बड़ी धमकियाँ वमकियाँ दी। तो ये वो सीन्स थे। सो फाइनली जी ये हमारा फेयरवेल डे है जी। फेयरवेल डे का फेयरवेल पार्टी की पहले मैं बात कर लूँ ना, वो जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था, ये हमारे 2 टीचर्स थे। ये तो सहाम है ना, ये तो हमारा फेलो था। इस सहाम को ना वॉशरूम बहुत ज़्यादा आती थी, जैसे आप जैन साहब को मिर्च में बहुत ज़्यादा वॉशरूम आती है ना, आप देखते होंगे हर दूसरे ब्लॉग में वो बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, ये भी बार बार वॉशरूम जाता था, बार बार, पता नहीं कौन सा सिस्टम लगा हुआ है जो ऊपर से पीते थे नीचे से निकल आता था। लेकिन ये हमारे 2 टीचर्स हैं, एक सरमोसन है, सरमोसन आजकल एकेडमी भी चला रहे हैं, एम्स ट्यूशन एकेडमी, ठीक है, सारे ज़रूर जाएं जी, रिकमेंडेड है। दैन उसके बाद ये सरियान है, ये आजकल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, इन्होंने वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी। एक छोटा सा मैं जूम करने की कोशिश करूँगा अगर नज़र आ जाए आपको, अभी भी मिर्ज़ा साहब नज़र आ रहे हैं। मिर्ज़ा साहब होते थे हमारे उधर एक पीएन थे, बड़े रिस्पेक्टेड इंसान यार, बहुत अच्छे आदमी थे, बाद में इनको फॉलिस भी हुआ था, लेकिन खैर अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दी। तो ये जी अब यहाँ से जो शुरू होगा ना सीन, ये हमारे फेयरवेल का सीन है। बेस्ट डे ऑफ माई कॉलेज लाइफ लिटरली। ये दिन इतना कोई अच्छा कि हम सुबह गए, लाइक हम सारे लोग पटाखे लेके आए और वो रंग लेके आए, तो एक बड़ी न्यू एक्टिविटी थी, एक बड़ी फैसिनेटिंग एक्टिविटी, हमने ग्रुप फोटो शूट भी किया। फिर हम जब कॉलेज से निकले ना, फिर हमने वो धमाल डाली एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक, शादी बम लाए हुए थे वो छोड़े, वो वीडियोस होंगी मेरे पास, वो छोड़ें, एक दूसरे को देखें, शक्लें देखें एक दूसरे की किस तरह की हैं। ये हमारी वो उससे प्रायर क्लास की वीडियोस हैं, फोटोज़ हैं। ये हम सारे व्यू पॉइंट पे ग्रुप फोटो लिया हुआ है। तो ये अब कुछ लड़के आउट ऑफ कंट्री भी चलेंगे, लाइक मुहीब भाई दिया हुआ है। तो ये देखें जी, ये दोनों किस तरह तलहा और बाबा जी एक दूसरे को देख रहे, पता लग रहा है एक तो कपल फोटो कर रहे हैं दोनों अपनी दुनिया में, ठीक है। तो ये बड़ा मज़े का दिन था, बिकॉज इस दिन क्यों मज़े का था कि हम सारे अपने बाइक्स लेके ना वो यहाँ से निकले हैं, वॉकिंग ट्रैक तक गए हैं, वॉकिंग ट्रैक से आए हैं, पूरे शहर में चक्कर लगाया, कॉलेज पहुँचे। अगले दिन हम कॉलेज गए तो जी सर कहते हैं जी ये बगैर जाते हैं यहाँ से बाहर, कॉलेज की बदनामी कराते हैं, पहले से बड़े चढ़ने लगे सर। तो ये बहुत मज़े का दिन था, बहुत लिटरली ग्रेट डे आई थिंक। ये देखिए ये सारा एक वो ग्रुप फोटो है, इसमें अब्दुल्ला फसी भी नज़र आ रहा है, ठीक है, इब्तिसाम भी है, रिजवान भी है। तो रिजवान तो ना मैरिज ब्यूरो खोला हुआ था ना, वो जिस बच्चे की मुश्किलात चली हुई दीदी, वो उनकी मुश्किलात की आसानी के लिए दिल का रिश्ता ऐप लेके बैठा हुआ था। तो ये वो बड़ा फैसिनेटिंग दिन था, बहुत मज़े का। ये अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा जूम, ये हसन है, हसन तो बिल्कुल ही सुबह कुट्टू हुआ है, ठीक है। ये फिर देखे यार, ये सारे पहले पार्क में गए थे, तो बहुत मज़े का दिन था। ये अब्दुल्ला बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, सुफियान नहीं नज़र आ रहा है इन पिक्स में। सुफियान की आगे मेरे पास पिक्स है और उसके करेक्टर के मुताबिक है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये जी सुफियान का फ़ोटो मेरा ख्याल है आखिरी फ़ोटो है जो मैंने सिलेक्ट किया। देखें माशाल्लाह यहाँ भी बैठ के ना बड़े प्यार से सिगरेट लगा रहा है, ठीक है। तो टांगे शांगे ऊपर उठाए, वो उसकी नेचर ही ऐसी। अब तो है वकील बन रहा है ना, तो उसकी नेचर ही ऐसी थी। लाइक ये जो लोग थे ना, फिजान, हसन, सुफियान, एक मोटा सुफियान होता था बट वो 10th क्लास तक हमारे साथ रहा, जकिया, ये सारे इसी तरह के करेक्टर थे। टू मच फनी, टू मच इंजॉयबल, ये सब बहुत मज़ा आता था। तो लिटरली मेरी को अगर ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अगर कोई चीज़ ज़िंदगी में वापस आ जाए तो वो कॉलेज लाइफ का ज़माना है। और मैं उस वक्त में यूट्यूबर हूँ, तो मैं कसम से आग लगा दूँ हर तरफ, बिकॉज आई हैव 2 नेचुरल करेक्टर्स, बिकॉज इतना फ़न, इतना मज़ा के हंस के लूट पूट हो जाते थे, इतना मज़ा आता था। तो होप्स हो कि सब ने अपनी अपनी मेमोरीज देखी होंगी, किसी को कोई गिला शिकवा, अगर मैंने किसी को थोड़ा, मैंने लिटरली बहुत मुहतात होकर बात की है, इतना ज़्यादा मैंने रोस्ट नहीं किया। मैंने कहा छोड़ें यार, पुरानी बातें हैं। यहिया भाई की तो क्या ही बात है ना, किंग
हमारा जो किंग था ना वो यहिया था, ठीक है। जैसे तो बॉब्जी का किंग है ना आजकल, तो सब कर लेगा, तो यहिया भी सब कर लेगा, ठीक है। तो ये लिए मैंने आपको दिखाया, तो ये सब बहुत अच्छे मोमेंट्स थे यार लिटरली। इंशाल्लाह मैं अब इनको वीडियोस फॉर्म में भी लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह के बाद दुआओं में याद रखिएगा, और आप सब बताइएगा जी कैसा लगा, और कोई मिसिंग हो गया तो यार माफ़ी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।